सुशिक्षित लोग पेप्सी कोक पी रहे हैं, पैसा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान त्रासवादियों को दे रहा है, त्रासवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और वो बम मुंबई में लाकर ब्लास्ट कर रहे हैं। तो अब भारत में क्या हो गया है, 4,500 परदेशी कंपनियां आ गई हैं, वो इस देश को लूट रही हैं। इन कंपनियों के कुछ नाम हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गायगी, मैकडोनल्ड, केंटकी फ्राइड चिकन, ऐसी 4,500 परदेशी कंपनियां। हमारे पुढ़ारियों ने इनको लाइसेंस दे दिए हैं। ये कंपनियों ने भारत में अपने कारखाने लगाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं, उनमें कुछ वस्तुएं ये बनाते हैं, उन वस्तुओं का टीवी पे जाहिरात कराते हैं। वो जाहिरात आप और मैं हम रोज देखते हैं। थोड़े दिन में वो जाहिरात हमको इतने पसंद आते हैं कि हम वही वस्तु खरीदते हैं जो हमने जाहिरात में देखी। और जैसे ही हम परदेशी वस्तु खरीदना शुरू करते हैं जाहिरात देखकर, तो इस देश का दर वर्षी 2 लाख कोटी रुपए का नुकसान हम कराते हैं। कैसे होता है ये सारा खेल, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आप कभी भी टीवी चैनल स्विच ऑन करिए और आपको बातमी देखनी है, बातमी, तो कोई चैनल शुरू करिए, आज तक शुरू करिए, एनडीटीवी शुरू करिए, स्टार न्यूज शुरू करिए, कोई भी चैनल शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि उस चैनल में 2 मिनट बातमी आती है और 3 मिनट जाहिरात आता है। पहले बातमी फिर जाहिरात, पहले बातमी फिर जाहिरात, फिर बातमी फिर जाहिरात, फिर बातमी फिर जाहिरात। अंत में क्या होता है, बातमी भूल जाती है, जाहिरात याद हो जाती है। मैं किसी को भी पूछता हूं आपने कल क्या बातमी देखी, कहते माहिती नहीं। फिर मैं उसको पूछता हूं आपने कल जाहिरात क्या देखा, वो पट से बोलता है ठंडा मतलब। देखिए आप भी बोल रहे हैं, बातमी याद नहीं है, जाहिरात याद। अब ये जाहिरात क्यों याद हो जाता है और बातमी याद क्यों नहीं हो पाती है? कारण ये है कि बातमी हर घंटे 2 घंटे में बदल जाती है, नई बातमी आ जाती है, लेकिन जाहिरात बदल नहीं होता। वो 1 दिवस, 10 दिवस, 1 महीना, 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस एक ही चलता है। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। तो चूंकि जाहिरात बदलता नहीं, याद हो जाता है। याद हो जाए तो फिर बाजार में जाकर हम वही वस्तु खरीदते हैं जो जाहिरात में देखा। माने हम कोका कोला पीते हैं, फिर पेप्सी कोला पीते हैं। किसी को भी पूछो भाई क्यों पी रहे हो कोका कोला, तो कहते हैं आमिर खान कह रहा है इसलिए पी रहे, सलमान खान कह रहा है इसलिए पी रहे, शाहरुख खान कह रहा है इसलिए पी रहे। अब आमिर खान क्यों कहता है ये ठंडा मतलब कोका कोला, एक बार मैंने ये जानने के लिए आमिर खान को ईमेल किया, कंप्यूटर के माध्यम से उसको एक पत्र लिखा और आमिर खान को मैंने एक प्रश्न किया, डू यू ड्रिंक कोका कोला, क्या तुम कोका कोला पीते हो? तो आमिर खान ने मुझे उत्तर दिया, आई डू नॉट ड्रिंक कोका कोला, मैं पीता नहीं हूं कोका कोला, आई ओनली एडवर्टाइज कोका कोला, मैं सिर्फ उसका जाहिरात करता हूं। मैं उसको पूछा तुम जाहिरात क्यों करते हो, तो उसने कहा 7 कोटी रुपए मिलता है ठंडा मतलब कोका कोला बोलने का, 7 कोटी। आमिर खान ने मुझे बताया, तब माहिती हुआ, मैं तो फिल्म देखता नहीं। उसने कहा कि मैं 1 वर्ष में 1 फिल्म बनाता हूं और उसमें 3 कोटी रुपए मिलता है। 1 वर्ष में 3 कोटी की आमदनी है और ठंडा मतलब कोका कोला 5 मिनट बोलता हूं तो 7 कोटी की आमदनी होती। तो उसने कहा आजकल मैंने फिल्म बनाना कम कर दिया है क्योंकि उसमें पैसा कम है और ये ठंडा मतलब कोका कोला ये शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है। फिर मैंने आमिर खान को एक बार पूछा कि तुम पीते क्यों नहीं हो कोका कोला, जाहिरात क्यों करते हो? तो उसने कहा जाहिरात तो पैसे के लिए करता हूं, पीता इसलिए नहीं हूं कि ये पीने लायक नहीं है। मैं पूछा क्यों नहीं है पीने लायक? तो उसने कहा मेरा डॉक्टर मना करता है इसको नहीं पीना। मैं उसको पूछा क्या कहता है तुम्हारा डॉक्टर? तो कहता मेरा डॉक्टर कहता है दिस इज हाईली एसिडिक। मतलब क्या है, कोका कोला में जास्ती एसिड है, इसलिए आमिर खान का डॉक्टर उसको बोलता पीना नहीं तो इससे एसिडिटी हो जाएगी, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, थोड़े दिन में अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा और अंत में कैंसर हो जाएगा और मर जाएगा। इसलिए आमिर खान पीता नहीं, दूसरों को पिलाता। जब आमिर खान ने मुझे
ये कहा कि मैं इसे पीता नहीं क्योंकि इसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होने की शक्यता है। तब मुझे मन में एक विचार आया कि पता करना चाहिए पेप्सी कोला में क्या एसिड है। एसिडिटी माने एसिड है, तभी तो एसिडिटी है। तो मैंने मुंबई के बाजू में एक बहुत बड़ा नगर है, उसका नाम है पुणे। पुणे में जिन वैज्ञानिकों ने जांच किया उन्होंने बताया कि पेप्सी और कोका कोला में जो एसिड है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। हार्पिक बनता है। हार्पिक आपने जाना है, देखा है? हार्पिक क्या करता है? संडास साफ करता है। तो संडास साफ करने वाला जो हार्पिक है वो फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। उसी फॉस्फोरिक एसिड से कोका कोला भी बनता है। और जिन वैज्ञानिकों ने जांच किया उन्होंने कहा कि संडास साफ करने वाले हार्पिक में जितनी मात्रा में एसिड है, एसिड की मात्रा पता है कैसे जानते हैं? पीएच, पीएच नाम सुना है? पीएच वैल्यू, हाँ, पीएच वैल्यू उसने कहा कि पेप्सी कोला, कोका कोला का पीएच वैल्यू है 2.4, 2.4। और मैंने एक दिन हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला, वो भी 2.4 ही है। तब मुझे एक आइडिया आया। आइडिया ये आया कि हार्पिक से अगर संडास साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। तो एक दिवस मैंने मेरी आई को कहा कि आई हम हमारा संडास अभी पेप्सी से साफ करेंगे। तो मेरी आई थोड़ी परेशान हुई, उसने कहा क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा इसका जो एसिडिटी है माने पीएच वैल्यू है ये हार्पिक के बराबर है। तो मेरी आई ये सब समझती नहीं है क्योंकि वो स्कूल नहीं गई। बस उसने इतना जरूर मान लिया कि हाँ ठीक है करके देख लेना। तो मैंने आई को कहा 30 दिवस संडास साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने दें, तभी तो असली परीक्षण होगा कि कितनी ताकत है पेप्सी और कोक में। तो 30 दिवस मैंने संडास साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया। आधा आधा इंच उसमें पीला कचरा जमा हो गया। फिर क्या हुआ, मैं एक बोतल पेप्सी कोला खरीद के लाया, एक बोतल कोका कोला लाया, दोनों को मैंने आपस में मिलाया, फिर टॉयलेट पॉट पे उसको गिराया और 2 मिनट के बाद टॉयलेट पॉट को पानी से साफ किया तो टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट, एकदम नीट एंड क्लीनर। अब मुझे बहुत दुख होता है कि भारत में कुछ पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग ये टॉयलेट क्लीनर पीते हैं, गटागट गटागट, और जास्ती पढ़े लिखे लोग जास्ती पीते हैं। एजुकेटेड इडियट्स उनको मैं कहता हूं, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मैनेजर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वो जास्ती पेप्सी कोक पीते। अनएजुकेटेड है वो इंटेलिजेंट है, और जो सुशिक्षित है वो इडियट है, पेप्सी पीता है, कोक पीता है, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, और अकेले नहीं पीता, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाता है। एक बाजू में कहता है मेहमान देवता होता है, देवताओं को इस संडास साफ करने का पानी। कुछ मेहमान अपने घर में ऐसे आते हैं जो घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको अभी ना। ऐसा धंधा चलेगा। अब मैं आपको एक सीरियस माहिती देना चाहता हूं। ये जो पेप्सी कोला है, ये जो कोका कोला है, इसको बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी भारत में आई है। कंपनी का नाम भी यही है, पेप्सी कोला और कोका कोला। ये दोनों अमेरिका की कंपनी ने भारत में कई गांव में अपना कारखाना लगाया, फैक्ट्री। आप अगर यहां से पुणे जाओ ना, पुणे, तो पुणे के बाजू में एक गांव है पेरंगुट, वहां पर कोका कोला की सबसे बड़ी फैक्ट्री। एक बार मैं वो फैक्ट्री देखने गया तो वहां जो मैनेजर काम करता, मैंने उसको पूछा कि आप इस फैक्ट्री में क्या बनाते? तो उनका कोका कोला बनाते। तो एक बाटली कितने में बनता है? उसने कहा 70 पैसे में बनता है। तो मैं दिमाग घूम गया मेरा, 70 पैसे में? उसने कहा हाँ, ये बाटली 70 पैसे में इसलिए बनता है कि ये बाटली में पानी है, पानी फोकट का मिलता है हमें, सरकार हमसे पानी का पैसा नहीं लेती। फिर इस पानी में हम कुछ केमिकल मिलाते हैं, वो केमिकल बहुत सस्ते आते हैं, कोई केमिकल 2 पैसे का, कोई 5 पैसे का, कोई 10 पैसे का, कुल केमिकल मिलाकर 70 पैसे खर्च होता है। फिर सरकार इस पर 1 रुपए टैक्स लेती है हमसे, फिर 30 पैसे जाहिरात का हम खर्च करते हैं, तो एक बाटली बनाने पे 2 रुपए खर्च आता है। वो बाटली कलम्बोली में 12 रुपए का बेचते हैं, बनाते हैं 2 में,
बेचते हैं 12 में, तो कंपनी को मुनाफा होता है, नफा होता है 10 रुपए। इसका अर्थ यह हुआ कि कलमबोली के किसी भी नागरिक ने एक बाटली कोका कोला पिया तो 10 रुपए भारत से अमेरिका को दिया। 800 कोटी बाटली पीते हैं कोका कोला की, पेप्सी कोला, और हर साल एक वर्ष में 7,000 कोटी रुपए अमेरिका को देते हैं। एक वर्ष में 7,000 कोटी गया, 2 वर्ष में 14,000 कोटी, 3 वर्ष में 21,000 कोटी, 15 वर्ष से ये धंधा चल रहा है कोका कोला का। तो 15 वर्ष में 1 लाख कोटी रुपए भारत से अमेरिका चला गया। ये 1 लाख कोटी रुपए इतनी बड़ी रकम है जिसमें कम से कम 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकते हैं। रुपए से सोना खरीद लिया जाए तो महाराष्ट्र राज्य के 19,000 गांवों की सड़क सोने से बन सकती है। 1 लाख कोटी रुपए की रकम भारत से अमेरिका चली गई, क्या करने से? कोका कोला पीने से। अब जिन्होंने कोका कोला पिया उन्होंने देश को 1 लाख कोटी रुपए का नुकसान करा दिया। अब आगे क्या हुआ कि हमने कोका कोला पिया, पैसा अमेरिका चला गया, अमेरिका ने ये पैसा पाकिस्तान को दान में दिया, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है, मित्रता है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है, अमेरिका और पाकिस्तान में दोस्ती है। तो हमने कोका कोला पिया, पैसा अमेरिका गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया दान में। पाकिस्तान सरकार ने वो पैसा त्रासवादी संगठनों को दे दिया दान में। लश्कर-ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऐसे 100 से ज्यादा त्रासवादी संगठन, उनको पैसा दिया पाकिस्तान सरकार ने। पाकिस्तान सरकार को पैसा दिया अमेरिका की सरकार ने। अमेरिका की सरकार को पैसा दिया उन भारतवासियों ने जिन्होंने कोका कोला पिया। अब जरा देखो, जो आदमी कोका कोला पी रहा है वो अपना पैसा दुश्मन को दे रहा है और बोलता है भारत माता की जय। पैसा दुश्मन को दे रहा है, कह रहा है भारत माता की जय। कैसे होगा? भारत माता का तो पराजय होने वाला है। और दुख मैंने कहा आपसे मुझे इस बात का है कि सुशिक्षित लोग पेप्सी कोक पी रहे हैं, पैसा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान त्रासवादियों को दे रहा है, त्रासवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और वो बम मुंबई में लाकर ब्लास्ट कर रहे हैं, और उस बम ब्लास्ट में हमारे भाई बहन मर रहे हैं। पिछले 15 सालों में आतंकवादियों ने, त्रासवादियों ने भारत में जितने बम ब्लास्ट किए हैं उनमें 64,000 भारतवासी मर गए।